नमस्कार, माय लाइफ स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए गुलाबी नगरी जयपुर में हुए आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों की शानदार झलकें देखिए हमारे साथ। जिंदगी होगी अब टूटे हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे घर में भाई साहब आप सभी वार्डवासी और समस्त विद्यालय नगर की जनता आपको प्रणाम करते हैं। एक बार प्लीज रिपीट हो जाए प्लीज। हाल ही में गुलाबी नगरी जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 को बीसलपुर की परियोजना से जोड़ने के संबंध में वार्ड नंबर 6 की ब्रिज कॉलोनी में सेवा सम्मान समारोह रखा गया, जहां पर कि आम जन के द्वारा जनसेवक सीताराम अग्रवाल को 1100 फीट का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही पूरी कॉलोनी में धूमधाम से स्वागत यात्रा रैली निकाली गई, जहां पर कि भारी संख्या में जनसैलाब की भीड़ उमड़ पड़ी। चारों तरफ सीताराम अग्रवाल जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए गए। हजारों की संख्या में आमजन ने सम्मान समारोह में भाग लिया, जहां पर कि पुरुषों, महिलाओं व नन्ही बालिकाओं ने सीताराम अग्रवाल का जबरदस्त स्वागत किया। आमजन के इस अनूठे प्रेम को देख जनसेवक सीताराम अग्रवाल की आंखें नम हो गई। भाव विभोर होकर उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर काम करना, विकास करना गुनाह है तो सीताराम अग्रवाल बार बार इस गुनाह को करेगा। अग्रवाल ने यह भी कहा कि विकास के लिए अगर मुझे मेरी बलि भी देनी पड़ी तो सीताराम अग्रवाल हंसते हंसते बलि दे देगा। इतनी गहरी बात आखिर अग्रवाल ने क्यों कही, किस वजह से कही, देखिए जनसेवक सीताराम अग्रवाल को विशाल उद्बोधन माय लाइफ स्टोरी के साथ। भारत माता की आज ये वार्ड नंबर 6 के सम्मान समारोह में विराजमान बहुत बड़ी संख्या में, मैं ये कहूं कि सारे देवगण ही देवगण हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मातृशक्ति हमारे पार्षदगण, पार्षद प्रत्याशीगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, वार्ड अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण और मेरे वरिष्ठ साथी और यहाँ विराजमान, मैं नहीं कह सकता कि वार्ड 6 के ही साथी हैं, यहाँ तो मैं ये कहूँगा कि हुजूम इस पूरे एरिया का, ये विद्याधर नगर की एक यहाँ पे जनसभा के रूप में आज आप लोगों ने जो सम्मान समारोह किया, ये सम्मान समारोह नहीं,
ये तो महासभा के रूप में आपने किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ के पार्षद और मेरे भतीजे भाई महेश अग्रवाल, मैं नहीं जानता था कि तू ये जोरदार काम कर लेगो, और आज आप लोगों ने जो 1100 फीट वाला साफा बंधा के जो मेरी परीक्षा ली, दोबारा मत ले ली, जो 250 में नहीं पास लियो दियो ही आटो आइजाज में तो भाई आज के वो पास हो गया। ये तो लिया दिया आया था, लेकिन इस 65 साल के आदमी की ऐसी परीक्षा मत दिया करो भाई, बहुत मुश्किल से पास हो। मतलब ऐसा है कि देवंदा जी ये टीप करके ही पास हो, एक से एक बस के पास नहीं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों के, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे विराजमान हैं। आपके लिए मेरे शब्द कोश में या मेरे हृदय में ऐसे कोई शब्द नहीं है कि मैं आपकी तारीफ करूं। मैं एक ही बात कहूंगा, चाहे छोटा है या बड़ा, मैं सबको नमन करते हुए आज यही कहता हूं कि आज मुझे मालूम लग गया कि जो 4.5 साल में मैंने काम किया है उसका आप लोगों ने एक प्यार की झलक दी, और वो प्यार की झलक आज पिछले 4 दिन से दिखाई दे रही है। मैं कहना चाहता हूं कि शुरुआत की वार्ड नंबर 9 से। वार्ड नंबर 9 में एक हुजूम था और वहीं पे चिंगारी लगी, और लग करके वहां पे एक ये 16 बन गया। और आज ये हमारे जो मित्रगण हैं, हमारे जो हितैषी हैं, उन लोगों ने एक देख लिया कि सीताराम के साथ जो 9 नंबर में हुआ वो अब दोबारा नहीं होने देंगे, और वो ये दिखाई दे रहा है। 9 के बाद में हमने दूसरी टंकी का उद्घाटन किया निर्मल विहार में, वहां भी मेरे साथियों ने हुजूम के साथ स्वागत किया। उसके बाद 1 नंबर वार्ड में कबीर आश्रम के अंदर हमने कल रात को जो परसों कल हमने टंकी का उद्घाटन किया सीएम शर्मा जी के नेतृत्व में। वो भी एक सराहनीय और एक हुजूम के रूप में था। सुबह वार्ड नंबर 2 में केशव शर्मा जी के वार्ड में हमने जो उद्घाटन किया वो भी एक दृश्य, सराहनीय दृश्य था। और आज ये वार्ड नंबर 6 में आज आप लोगों ने जो स्वागत समारोह रखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको नमन करते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन करता हूं। निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पे पिछले 20 सालों से 15 सालों से बीसलपुर की सप्लाई की एक आवश्यकता थी, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो जनता की नहीं सुन रहे थे, जो तीसरी बार विधायक होकर के भी कभी उन्होंने एक लैंग्वेज नहीं लिखी कि इन 8 वार्डों के अंदर बीसलपुर तो छोड़ो, कभी पानी की भी जरूरत होगी क्या। शायद ये वार्ड उन्होंने अपने वार्ड समझे ही नहीं 8 वार्डों, और कभी उन्होंने नहीं। और अगर हमने 9 नंबर में किया तो हमारे साथ गुंडागिर्दी पे उतर के आ गए। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है कि काम हम करें नहीं और करता है उसके बीच में रोड़े अटकाए, काम करने नहीं दें। अगर ये काम करना और विकास करना गुनाह है तो ये सुन लो, सीताराम अग्रवाल बार बार ये गुनाह करेगा। उन्होंने मीडिया में कहा कि अभी तो ट्रेलर है, अगर इन लोगों ने आगे भी दोबारा उद्घाटन करने की कोशिश की तो इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो मैं कहता हूं विधायक महोदय, मैं बार बार करूंगा, और आप में हिम्मत हो तो आपके गुंडे भेज दीजिए, मुझे रोक लेंगे, कोई रोकने वाला हिम्मत है तो आप आ जाइए। अगर विकास के लिए मुझे मेरी बलि भी देनी पड़ी तो सीताराम अग्रवाल अपनी बलि भी दे, क्योंकि मेरा काम, मेरा ध्येय कोई विधायक या जनप्रतिनिधि या पैसे से नहीं था। मैं तो आप वर्तमान देख रहे हैं मंगला सरिया का मालिक था, लेकिन इस पीछे की स्टोरी भी मैं बताऊंगा कि मेरा गांव है नीमका थाना के पास गांवड़ी गणेश्वर,
यहाँ पे बहुत आदमी मेरे गांव के हैं, और वहाँ पे एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया और 200 रुपये महीने की कप प्लेट धोने की नौकरी से मैंने मेरा जीवन चालू किया और एक लंबा सफर तय करता हुआ मैं मंगला सरिया का मालिक बन गया। मंगला सरिया राजस्थान की बहुत बड़ी कंपनी है। मुझे आवश्यकता नहीं थी इस राजनीति में आने की। 1500 करोड़ का जिसका टर्नओवर है, 3000 आदमी उसमें काम करते हैं। लेकिन जब 60 साल का हुआ तो मैंने मेरी जिंदगी का चिंतन किया कि हमने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि मानव योनि में हमने जन्म लिया है, इसलिए हमें सोचना चाहिए। तो मैंने देखा बेटों के बहू आ गई, बेटियों को दामाद मिल गए, माँ बाप छोड़ के चले गए, पोते पोती मुझे विश्राम दे दीजिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, तो मैंने मेरी कंपनी से मेरा इस्तीफा दे दिया कि अब मैं काम नहीं कर सकता। मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और मैंने चुनाव लड़ा। मैं चुनाव हार गया, कोई बात नहीं। जनता का निर्णय, जनता जनार्दन होती है और जनार्दन मतलब भगवान होता है। जनता का निर्णय भगवान का निर्णय होता है। मुझे दुख जरूर हुआ, लेकिन 11 तारीख को मैं चुनाव हारा और 12 तारीख को परम आदरणीय अशोक गहलोत जी भी मुख्यमंत्री हैं, इनका टेलीफोन आया कि सीताराम कल मेरे यहाँ सुबह के नाश्ता करना था। मैं नाश्ता करने गया उनके यहाँ 13 तारीख को। उन्होंने सुबह नाश्ता करवा के मेरे को बाहर लेके आए और लाने के बाद उन्होंने मेरे को कहा कि लग नहीं रहा था तू चुनाव हार जाएगा। मैंने कहा साहब हार ही गया। बोलता बहुत अच्छा हुआ तू चुनाव हार गया। तो मैंने कहा साहब इसीलिए बुलाया था क्या, इसीलिए नाश्ता करवाया था क्या? बोलता नहीं, नाश्ता तो तेरे को इसलिए बुलाया था कि तू बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, कहीं चुनाव हार जाओगे तो तुम्हारी कंपनी में मत चले जाना, क्योंकि अच्छे आदमी राजनीति में आना बंद हो गए। तुम अच्छे आदमी आए हो, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया है कि तुम फैक्ट्री मत जाना और जनता की सेवा में जो काम तुमने अपनाया है उस काम को चालू रखना। और ये कहा कि अच्छा हुआ तू हार गया, वो इसलिए कह रहा हूं कि पहला चुनाव मैं भी हारा था। जो पहला चुनाव हार जाता है उसको धरातल दिख जाता है। तुम जनता की सेवा करो। और एक बात उन्होंने मेरे को कही जो मैं जिंदगी भर अशोक गहलोत जी की बात को नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि सीताराम, मैं तुमको विधानसभा में तो नहीं भेज सकता, लेकिन तुम्हारी कलम में इतनी ताकत दे दूंगा जो विधायक की बराबर की ताकत होगी। और उन्होंने उस रोज के बाद में मुझे वो आशीर्वाद दिया और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन 4 साल 10 महीने में मैंने दिन और रात आप लोगों की सेवा की है और सच्चे हृदय से मैंने आपकी सेवा की है। जो भी आदमी, अभी माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी मुझे किसी काम के लिए बताया, या यहाँ पे इतना बड़ा जन सैलाब बैठा हुआ है, जब भी मुझे किसी काम के लिए बुलाया तो शायद मैंने मना नहीं किया होगा। मैंने वो काम करवाने की कोशिश की होगी और 90% वो काम करवाए भी होंगे। मैंने किताब दी है, 700 करोड़ रुपए से ऊपर के काम मैंने 4.5 साल में इस विधानसभा में करवाए हैं, जिसका रिकॉर्ड है। और कल राजवीर साहब बोल रहे थे कि आपने क्या करवाया। मैंने कहा हमने तो लिख के दिया है, आपने 14 साल में क्या करवाया वो भी तो जनता के सामने पेश करो। अरे सरकार तो आपकी भी रही है, विधायक आप रहे हैं, जनता ने आपको, आप यहाँ की विद्याधर नगर की आवाज उठाने के लिए विधानसभा में भेजा है। आपने विद्याधर नगर की आवाज कितने बार विधानसभा में उठाई, ये रिकॉर्ड बता दीजिए। और ये तो छोड़िए विधायक महोदय, ये बता दीजिए कि 5 करोड़ रुपए साल को आपको विधायक कोष की निधि मिलती है। 70 करोड़ रुपए का हिसाब ये विद्याधर नगर की जनता मांग रही है, वो 70 करोड़ रुपए का हिसाब दे दीजिए। सरकारों का तो बाद में कीजिए, हम तो हारे हुए थे। उन्होंने कहा कि हारे हुए प्रत्याशी की क्या मजाल कि वो उद्घाटन कर देगा। अरे जो काम कराएगा विधायक महोदय, वो उसका उद्घाटन भी वो ही करेगा। या तो महलों में बैठो और 2 महीने पहले
अब आपको सीताराम और आपकी आंखों में खटकने लग गया, क्योंकि वो जनता का बेटा बन गया, इसलिए आपको सीताराम खराब लगने लग गया। जनता मेरे को प्यार करने लग गई तो उनको मैं खटकने लग गया। आज मैं उसको हारा हुआ दिखने लग गया। देखिए 4 साल 10 महीने में उन्होंने नहीं कहा कि आप ये उद्घाटन क्यों कर रहे हो, आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हो, क्योंकि उनको खुद को आना ही नहीं था, कभी ग्राउंड पे आते ही नहीं। और आज अगर हम ये 747 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अगर हम मुख्यमंत्री जी से, और ये भी सैंक्शन नहीं है, आपको सबको बताना चाहूंगा कि ये बजट घोषणा है, और बजट घोषणा मुख्यमंत्री जी खुद करते हैं, और ये हमारी सरकार की देन है। अभी वो कह रहे थे कि हमारा लिख के दिया हुआ है। अरे तो लिख के दिया हुआ, कहाँ लिख के दिया हुआ बता दो सही। कल यहाँ पे आए और पीसीआर ला करके यहाँ पे मुहूर्त करके गए हैं। मैं साधुवाद देता हूँ आपको कि विधायक महोदय को आपके बीच में आने के लिए पीसीआर का सहारा लेना पड़ा। वार्ड के 10 आदमी से ज्यादा नहीं थे और टोटल 50 आदमी से ज्यादा नहीं थे। तो विधायक महोदय मूल्यांकन कर लो। और एक बात और बताऊं तो साथियों, मैं तो भाई हूं, बेटा हूं, साथी हूं। और एक बात बताऊं, पावना ने कमी रखा करो। एक दिन को पावनो, 2 दिन को पावनो, तीसरे दिन बाप काणो गावनो। तो जमाई ने विदा कर दो भाई साहब, और बेटा ने लिया वो बहुत दिनों का। ऐसा कि ऐसा है पावना तो दूर का ही बढ़िया लागे जी। घर में मना बाढ़िया करवाने गलती बांट लिया, अब कहना आने विदा कर दो, और बेटा ने या भाई ने साथ में ले रहा हो। एक बात आज आपसे हाथ जोड़ के मांग की चाहता हूँ। मैंने 4 साल 10 महीने में आपने जो मांगा मैंने दिया, और मैंने कभी किसी पार्टी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बना। मैंने एक ही पार्ट बना कि मुख्यमंत्री ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे विकास करना है, मुझे जनता का विकास करना है। मैंने किसी आदमी को नहीं पूछा कि कहाँ से क्या है, मेरे को वोट दोगे कि नहीं दोगे, मैंने कभी आज तक नहीं कहा। लेकिन आज मैं हाथ जोड़ के आपसे हाथ फैला करके ये 2 महीने में जो 4 साल 10 महीने में मैंने आपको दिया ही दिया है, ये 2 महीने में मैं आपसे हाथ जोड़ के जोड़ी फैला के भीख मांगने आया हूं कि एक बार आपका आशीर्वाद देना। हो सकता है हम आपके आशीर्वाद में खड़े हो। मैंने विरासत नहीं मांगी, मैंने आपसे विरासत नहीं मांगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद मांगा है। अगर आप आशीर्वाद दोगे तो आने वाले 5 साल तक जब्बर सिंह जी जैसे अब सेवा की उसी 4 गुनी सेवा और करूंगा। निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पे ज्यादा संख्या में शेखावटी के आदमी विराजमान है, हम लोगों की साइड के आदमी विराजमान है। निश्चित तौर पे मैं भी वहीं से आता हूँ जहाँ से आप आ रहे हैं। और एक और बताऊं कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा साहब, 3 बार अगले को मौका दे दिया। आप लोगों ने पूरा आपने झाड़ पुजोक के उसको देख लिया, एक बार इस सेवक को भी पुजोक के देख लेना। मैं इससे ज्यादा जितना आपने सम्मान किया है, यो 1100 फुट को साफो बांधता मारता मेरे हाथ तक गुजे कदे ऐ ना कि बोट कौन जो थे यो ध्यान रख जो कदे साफो ही बता दियो है और वह पेटी खाली रह जाए को मना कर दियो। तारे हाथ जोड़ के रहना, तारक ने भीख मांग रहे हो कि एक बार मौका जरूर देना, हम आपकी सेवा में पूरे उतरेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में ये बीसलपुर है आगे आने वाले टाइम पे। और हमारी अगर काम की गिनती लेनी है, क्योंकि मेरे को जाना है, मधुसूदन मिस्त्री जी आए हुए हैं और वो कई टेलीफोन आ गए, तो हमारी जो किताब है मैं कंठस्थ गिना नहीं सकते कि हमने कितने काम किए हैं। आज महात्मा गांधी स्कूल जयपुर का ही नहीं, राजस्थान का ही नहीं, भारत का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा स्कूल है, जिसमें 10,000 एडमिशन होते हैं, 10,000 फार्म आते हैं और 100 एडमिशन होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका अवलोकन किया और 1.25 घंटे वहां पे रुक के गए। मुझे गर्व है उस स्कूल का, उस स्कूल की फोटो राजस्थान सरकार की एक पत्रिका आती है सूरज, उसके कवर पेज पे उसको सुशोभित किया गया है। ये हमारे विद्याधर नगर के लिए गर्व की बात है। महिला कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को दिया और वो भी बजट घोषणा में दिया। अभी मुरलीपुरा फील्ड के अंदर वो चल रहा है। आने वाले टाइम पे
8 नंबर सेक्टर में उसकी भूमि अलॉट हो गई और उस भवन के लिए पैसे अलॉट हो गए। आने वाले टाइम पे हमारी गर्ल्स कॉलेज भी चलेगी, महिला कॉलेज भी चलेगी, हमारी बच्चियां विद्याधर नगर से आगे पढ़ने नहीं जाएंगी। निश्चित तौर पे हमने 600 से ऊपर बोरिंग लगा दी और मेरा जहां तक आइडिया 50 बोरिंग तो आपके इस बार 6 में लगाए होंगे और अभी भी एक तो यो लाग रहे थे नहीं चले जी, गली में देखोगा सीताराम को बोरिंग बसेरा जी मिलो को गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि हमने, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो देते देते नहीं थके। हमने दोनों हाथों से मांगा और हमने दोनों हाथों से मांगा और उन्होंने 4 हाथों से हमको दिया। कोरोना में मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना में हम लोगों ने इतना काम किया कि 25-25 हजार आदमियों का हरिओम जन सेवा समिति के माध्यम से हमने घरों में खाना बनवा के लोगों को दिया। मेरी प्रार्थना है, मेरी कोई गलती हो आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरे को एक और बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज के सम्मान समारोह को लेकर के आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये विद्याधर नगर विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से पृथ्वीराज नगर फेज 2 बीसलपुर योजना जो यहाँ के 8 वार्ड उससे लाभान्वित होंगे, ये योजना का उद्घाटन माननीय महेश जोशी के करकमलों द्वारा वार्ड नंबर 9 में किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में निर्मल विहार नांगल जैसा बोरा में किया गया, वार्ड नंबर 1 कबीर आश्रम में किया गया और वार्ड नंबर 2 नींदड़ में किया गया। और आज ये सम्मान समारोह यहाँ की जनता ने किया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की कृपा है कि उनके कारण से हम ये योजना लाने में सफल हुए। और इसमें हमारे जो जोटवाड़ा के विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री परम सम्मानीय लालचंद जी कटारिया और हमारे जलदाय मंत्री परम सम्मानीय महेश जोशी जी की अनुपम कृपा से ये सौगात हमें मिली, जो हम जन सेवक के रूप में जनता की झोली में आज उसका शिलान्यास करके समर्पित कर दिया। आने वाले 1.25 साल में जनता के घर घर में बीसलपुर का पानी होगा और यहाँ पे जिंदगी में कभी टैंकरों का नाम नहीं होगा। ये हमारे माननीय जनसेवक आदरणीय अशोक गहलोत जी, जिन्होंने जननायक के रूप में काम किया है, उनकी कृपा से हुआ है। और यहाँ की जनता का और यहाँ के साथियों का, यहाँ के वासियों का मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे प्यार मिला, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं एक ही शब्द कहूँगा कि मैं उनके चरणों में इस प्यार के लिए मैं नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं नमन। आज वार्ड नंबर 6 के वासियों ने सीताराम जी अग्रवाल जी को 1100 फीट का साफा पहनाकर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। सीताराम जी ने 4.5 साल में जो काम किए उन कामों का प्रतिफल के स्वरूप सम्मान किया है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। सीताराम जी ने पहले भी अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई है और आगे भी पूरी जिम्मेवारी निभाएंगे।
बने हुए मकान पर कम ब्याज दर में होम लोन चाहिए, ज़्यादा ब्याज दर को लेकर बैंक लोन से परेशान हैं और ब्याज दर कम करवाना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी के लिए संपर्क कीजिए सुनील गुप्ता। मोबाइल नंबर 8003969332।